अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज ने किया राष्ट्रीय चिंतन बैठक का आयोजन। दिल्ली के जैन भवन सभागार में अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज के द्वारा राष्ट्रीय चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जहां देश के अलग अलग राज्यों से महंत और साधु संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस चिंतन बैठक में सनातन धर्म पर हो रहे व सनातन धर्म को लेकर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा सनातन धर्म को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर संत समाज को बदनाम किया जा रहा है। यह बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक है। मीडिया से बात करते हुए जितेंद्रनंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, साधु संत समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं और वही संत समाज आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देता है। उसे इस तरह से बदनाम करना एक शर्मनाक कार्य है। हमारे साधुओं में तो कोई भ्रांति नहीं है। आज जो चिंतन बैठक है, हमारे अखिल भारतीय संत समिति का जो आनुषंगिक संगठन है, उसकी बैठक भी है और हम लोग हमारे जो सनातन के मानव बिंदु हैं, उन मानव बिंदुओं पर हमने चिंतन किया। हमारे जो मानव बिंदु जहाँ पर घट रहे हैं, हम लोग जहाँ जहाँ उदासीनता को प्राप्त हो रहे हैं, हम अपनी उदासीनता दूर करें, सारा साधु समाज जागृत हो, हमारे धर्म का पुनर्जागरण हो, इसके लिए हमने ये बैठक की है। नहीं, ये ठीक नहीं है। हम जो अपने भगवान की फोटो अपनी पूजा के संभारों पर छापते हैं, मैं उन सभी से, उनके निर्माणकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि भगवान का चित्र किसी भी पूजा के संभार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह फिर नालियों में फेंक दिए जाते हैं, गलियों में फेंक दिए जाते हैं, उससे भगवान का अपमान होता है, वो ठीक नहीं। जो बड़े कथावाचक हैं, उनका जो सेटअप है, उस सेटअप पर जो खर्चा हो रहा है वह आप करें, बहुत अच्छा है, लेकिन तय करके जो कथा करते हैं वह तो उसका तो हमारे पुराणों में विरोध है कि हम कथा का विक्रय नहीं करते। तो लोग पैसा लेकर के तय करके कथावाचकी करते हैं और कथा का विक्रय कहलाता है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है, योगी सरकार सब प्रयास कर रही है कि गौ सेवा परिपूर्ण रूप से हो, अच्छी तरीके से हो, लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना होगा। यदि हम केवल ये चाहें कि सरकारें केवल ये काम करके दें, हम सरकार पर 100% आधारित हो जाएंगे, तो न तो गौ सेवा हो जाएगी, न समाज में कोई उत्थान हो पाता है। समाज के किसी भी सामाजिक कार्य के लिए सरकारों के साथ साथ समाज को खड़ा होना होगा। और हमें लगता है भारत का, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत का समग्र साधु समाज को गौ सेवा के लिए तत्पर है। हम भी 2-4 गौशालाएं चला रहे हैं और कई साधु संत तो हमारे, जिनका पथबेड़ा में एक गौशाला है, उसमें तो 3 लाख गौ हैं और उनकी बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। वृंदावन में कई गौशाला है जिनमें 20-20 हजार 50-50 हजार तक गौ हैं। लेकिन मेरा निवेदन है, समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना होगा, तब गौ सेवा हो पाएगी, तब गाय सड़क पर नहीं मिलेगी। इसके लिए हमको समाज का जागरण करना होगा। ऐसे लिए अखिल भारतीय संत समिति के धर्म समाज हम उसे कहते हैं जिनकी आजीविका निर्भर है धर्म के आधार पे, भारतीय प्राचीन विद्या के आधार पे। ज्योतिषी, कर्मकांडी, तीर्थ पुरोहित, अर्चक, मंदिरों के पुजारी, गृहस्थ महंत, ये सभी इस समाज के अंग हैं। और अभी जिस तरीके का वातावरण समाज को जातियों में बांट करके पॉलिटिक्स करने का, तो कभी ऐसा रहा नहीं। और हमने कभी जाति के आधार पर चिंतन ही नहीं किया कि मंदिरों में पुजारी कौन होगा। 5000 से ज्यादा अकेले तमिलनाडु के अंदर गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति 2 वर्ष पहले हुई और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में मंदिरों के पुजारी, मैं यूं कहूँ 70% पुजारी गैर ब्राह्मण है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। फिर यह विषय आया कि ये कथा व्यास, कथाओं की मर्यादा, तो व्यास किसी भी कुल में उत्पन्न हो सकता है। कथा कहने का अधिकार ज्ञान के आधार पर प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान भी ना हो और ये सोचा कि नौटंकी के कलाकार थे, रासलीला में काम करते थे, 10-5 डायलॉग याद है, और कथा के नाम पर जो आचरण उसके पहले थे कि नाटक ड्रामे में तो चल जाते हैं कि शराब पीना, कदाचार करना, आचरण का पवित्र नहीं होना, लेकिन व्यासपीठ की एक निश्चित मर्यादा है। आप किसी भी जाति कुल में उत्पन्न हुए,
उस मर्यादा का, पवित्रता का पालन करिए, क्योंकि आप भक्त को भगवान से मिलाने के बीच की कड़ी बन रहे हैं। अगर वह कड़ी स्वयं पवित्र नहीं है, किसी भी कुल में उत्पन्न हो वह कड़ी स्वयं पवित्र नहीं है, तो वो क्या मर्यादा निभा पाएगी। इसलिए इन सभी बातों पर चिंतन हुआ, मनन हुआ, और आगे इनके प्रशिक्षण के वर्ग लगेंगे कि ये पुजारी एक दूसरे को बता भी सके कि नहीं, समाज को ऊंच नीच जातीयता के खाई में ये बांटने वाले लोग हिंदू समाज के हितैषी कभी हो नहीं सकते। जिस तरह अखिलेश यादव का बयान आता है और उन्होंने बहुत ही कथावाचकों पे एलिगेशन लगाया, इल्जाम लगाया कि वो बड़ी मोटी रकमें लेके कहा करते हैं, उसे कैसे देखा जाएगा? मैंने इस पर पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी की उम्र 53 वर्ष की है, और जिस कथावाचक का नाम लेके उन्होंने आरोप लगाया वो एक 25-26 वर्ष का बालक है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के हिस्से में भी आता है, उत्तर प्रदेश के भी हिस्से में आता है। आजादी के बाद 75 सालों तक सरकारें सबकी आई गई, लेकिन किसी को यह ध्यान नहीं गया कि यहाँ के लोगों का जीवन कितना दुभर है, और कैंसर के मरीजों के लिए यहाँ एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, कैंसर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और कथाओं में ऑन टेबल लिया कि ऑफ टेबल लिया, प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न यह था कि इस धन से तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अमर हो गए जीते जी कि कैंसर इंस्टीट्यूट्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री को बुला के करा दिया, और प्रतिवर्ष 250 कन्याओं को बाप बन करके जो विदा करता है उस क्षमता से, तो उसके तो दान के मिले हुए पैसे दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो न नौकरी करते, न कथा करते, न दान प्राप्त करते, लेकिन ऐसे नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे भी चलते हैं कोर्टों के अंदर। और इसके बाद से उनके दल के द्वारा कोरोना से लेकर के किसी महामारी में कोई सेवा कार्य हुआ हो तो वो अपने सेवा कार्य को बताएं। और कथावाचक तो व्यासपीठ पे बैठ करके वो गुरुकुल चला रहा है, गौशाला चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, वो दान मांग भी रहा है, तो बता रहा है किस लिए दान चाहिए, और आप देखने जाइए वो चल रहे कि नहीं चल रहे। तो सिर्फ आरोप लगाना नहीं, ये घृणित और गंदी मानसिकता है, गंदी राजनीति है। आपके पास जो धन आए, आपके बाप दादे सिर्फ एक अध्यापक थे, कुछ खेती के लायक किसानी की जमीन थी, आप हजारों करोड़ के मालिक कैसे हुए, ये भी समाज के बीच आपको बताना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय गौतम ने भी इस पर चिंता जताई और कहा, सनातन धर्म ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, आज उसे इस तरह से अपमानित करना एक घृणित कार्य है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, वो ये दिखाता है कि अखिलेश यादव का ज्ञान कितना है, जबकि वह एक सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें यह सब शोभा नहीं देता और यही वजह है वह अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। संत समाज चिंतन बैठक में क्या उद्देश्य रहा है? इसका समाज में उठते ही जो धर्म अखिल भारतीय संत समिति का धर्म समाज प्रकोष्ठ की आज पहली राष्ट्रीय चिंतन बैठक थी। उसके अंदर लगभग 70 जिलों के भारत के जो है उनके यहाँ से जो प्रतिनिधि आए थे, और उसके ऊपर ये चिंतन किया था कि जो भारत के अंदर जो धर्म का ह्रास हो रहा है, जो धर्म की हानि हो रही है, उसको हम पुनः कैसे स्थापित करें। किस तरीके से पहले हमारे यहाँ पे मंदिरों के माध्यम से गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ हेल्थ की व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ जो पूरा समाज है वो गुरुकुल के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से चलता था। अभी आपने देखा होगा कि एक राम मंदिर अकेला बना और एक काशी का मंदिर बना, उसके अंदर लगभग 13 करोड़ लोगों ने दर्शन किए और 400 करोड़ रुपए से ऊपर का राजस्व प्राप्त हुआ। तो जो हमारे संत थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस तरीके से एक इकोनॉमी बनाई कि हमारा जिसके अंदर वेलफेयर हो है। आप किसी भी पर्यटन स्थल पे जाओ, किसी भी बड़े से बड़े रिसोर्ट में जाओ, आप एक बार जाओगे, दूसरी बार नहीं जाओगे, लेकिन आपको किसी मंदिर में एक बार जाओगे तो आप भी जाओगे, आपके बच्चे भी जाएंगे, उनके भी बच्चे जाएंगे, और जब तक वो बार बार जाएंगे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, उनका कैरेक्टर बनेगा, आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जब एक मंदिर के अंदर कोई भी परिवार जाता है, उसके बच्चे जाते हैं, संस्कार सीखते हैं, और आसपास के 100 किलोमीटर का एरिया जो पुनः जीवित हो जाता है और वो पॉजिटिविटी से जीवित होता है। अगर आप इतने पैसे लगा के किसी रिसोर्ट को, किसी भी चीज को खोलोगे, वहां से नेगेटिविटी आती है, लोग गंदी गंदी बातें सीखते हैं। और हमारा जो पिछले 200 साल अंग्रेजों के बाद और मुगलों के बाद जिस तरीके से हमारे धर्म के मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी एक सुव्यवस्था को एकदम तहस नहस किया गया, उसको पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय संत समिति ने धर्म प्रकोष्ठ की स्थापना की। और धर्म समाज जो है, जिसके अंदर ग्रस्त लोग हैं, उनको ये आगे से बताया कि आप इस तरीके से आप आगे बढ़ें और धर्म को दोबारा से पुनः स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें। संजय जी, अगर देखा जाए जिस तरह से
कोई मामला मुद्दा बनता है तो उसे राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। अखिलेश यादव भी सनातन धर्म के खिलाफ ही बोलते नजर आते हैं कहीं ना कहीं, उसे क्या देखा जाएगा? देखिए, बात यह है कि हम किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को नहीं बदल सकते। मतलब मानसिकता जो आदमी की जैसी रहती है, उनका लालच है। उनका लालच सिर्फ केवल राजनीति है। उनका संस्कार विहीन है, उनका परिवार में कोई नहीं है, उनका देश के प्रति कोई नहीं है। उनका सिर्फ एक है, मेरे को यूपी की सत्ता में स्थापित होना। और हम लोगों का जो हम सब लोग हैं, उनका कि हमारा धर्म बचे, हमारा समाज बचे, हमारा परिवार बचे, हमारे बच्चे संस्कारवान बने। आप देखो, कभी एक बेटी ने क्या एक बच्चे अपने हस्बैंड का खून कर दिया। इस तरीके की रोज घटनाएं बढ़ रही हैं। रोज शराब समाज में जो है, दारू का, ड्रग्स का दुनिया भर के चलन चल रहे हैं। हम अब शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा संस्कार विहीन है। आप समझते हो, आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में जब भी आप चलाते हो तो बिना कूलेंट के नहीं चलती है कभी भी गाड़ी। आप जितना मर्जी पेट्रोल डला लो। तो लेकिन जब शिक्षा दोगे, जब शिक्षा के अंदर संस्कार नहीं होंगे, तब तक आदमी की पर्सनैलिटी, आपका समाज, सनातन धर्म, आपकी अच्छाइयाँ, आप कैसे होगी? आप पूरे संसार में देखो, आप देखिए क्या चल रहा है। अभी बताया ना हमारे जितेंद्र स्वामी जी ने कि समाज में दो तरह का चल रहा है। एक हमारी मंदिर इकोनॉमी से चल रहा था, एक हमारा देश जो सनातन चल रहा है, और दूसरे में क्या चल रहा है? वेपन, सेक्स, ड्रग्स, और उसके सिवा है क्या? आप पूरे समाज को आप देख लो, पूरे विश्व को दो भागों में बांट सकते हैं। हम लोग इसीलिए तो आज स्थापित हैं। जिस तरह से बार बार हिंदू समाज को जातियों में बांटा जाता है और कहीं ना कहीं जातियों के बल पर ही राजनीतिक पार्टियां खेल करती हैं। देखिए, अभी अभी थोड़े दिन पहले ही पार्लियामेंट के अंदर अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, हिंदुओं को जाति में बांटूंगा और मुसलमानों को जाति में बंटने नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी मानसिकता तुष्टीकरण की है। उनको अपने वोट बैंक की चिंता है। मैंने भी पहले ही जैसे कहा कि उनको सिर्फ चिंता अपने वोट बैंक की है। उन्हें देश, धर्म से, समाज से कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्हें आप सत्ता में स्थापित कर दो बस। आपको मालूम है, जब वो सत्ता में स्थापित है, उन्होंने क्या किया? कैसे आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए जेल में, कोर्ट के अंदर उन्होंने लिख के दिया, किस तरीके का आचरण करा। अभी उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या बोला, अंडर द टेबल। ये किस तरीके की बात है? किस तरीके का समाज है? किस तरीके के लोगों को ये बदलाना चाहते हैं? लोगों के अंदर बैरभाव बढ़ रहे हैं। ये प्रेम प्यार पर थोड़ी बात कर रहे हैं। आप एक देश प्रदेश के, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद आपकी ऐसी हरकत है, ऐसी दुर्दशा है, आपका ऐसा सोच है, आपका ऐसा विचार है। तो ये तो जनता को फैसला करना चाहिए। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।